भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला चंबा की ओर से आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी सम्माननीय प्रेस बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता है, मैं मेरे साथ बैठे हमारे जिला चंबा युवा मोर्चा के महामंत्री एडवोकेट रविंदर जी, जिला के हमारे उपाध्यक्ष भाई राकेश जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विनय जी, चंबा मंडल के स्थानीय अध्यक्ष साहिल बेदी जी, हमारे युवा मोर्चा के यहाँ के कार्यकारिणी सदस्य गोपाल हांडा जी। आज की जो विशेष प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है, उसका मुख्य हेतु भारतीय जनता युवा मोर्चा, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई ठाकुर जी के नेतृत्व में मंडी के पड्ढल में 24 सितंबर को एक बड़ी युवा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख युवा पूरे प्रदेश से जुटेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप से हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं ये जो समय है, चुनावों का समय है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो है वह आदरणीय अमित जी के नेतृत्व में पूरे जोश के साथ जो है वो इस रैली के माध्यम से बिगुल जो है वो बजाएगा। तो लगभग 1 लाख युवाओं का एक साथ एक रैली में जुटना, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में ये ऐतिहासिक रैली होने वाली है। इससे पहले भी पूर्व में भी आदरणीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कांगड़ा में हमारी इसी तर्ज पर एक रैली हुई थी, जिसमें 50,000 युवा जुटे थे। और आप सब लोगों को ध्यान में है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक बूथ पर 20 युवा जो जोड़े हैं, उन युवाओं को प्रैक्टिकली उन रैलियों तक पहुंचाना। और ये रैली में सिर्फ एक लोगों की भीड़ की रैली नहीं है, ये रैली अपने आप में इस प्रदेश में एक अद्भुत रैली होगी। रैली में युवाओं को जोड़ना और जोड़ने के साथ उनको रैली तक लेकर जाना, उस रैली की सारी व्यवस्था करना और इवन तक उस रैली में जितने भी व्यवस्था है, चाहे उसके धन की व्यवस्था है, तो युवा मोर्चा धन संग्रह भी लोगों के आम जनता के बीच में जाकर धन संग्रह करने वाला है और उसी धन संग्रह से हम ये बड़ी रैली करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये प्रयास एक बहुत बड़ा प्रयास है और दूसरे दलों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो युवा मोर्चा यहाँ देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पे चुनाव लड़ने वाली है और भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो सरकार की विकास की सारी योजनाओं को जन जागरण तक पहुँचाने वाला है। इस रैली के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को जोड़ने का जनसंपर्क का अभियान पूरे प्रदेश में चला है, चाहे उसमें दीवार लेखन का कार्य हो। हिमाचल प्रदेश के 74 मंडलों में और जिला चंबा के 6 मंडलों में हमारा जो अभियान है वो जोर शोर से अभी शुरू हो चुका है। हमारी सभी मंडलों की बैठकें जो है वो पूरी हो चुकी हैं, ग्राम स्तर तक, ग्राम केंद्र स्तर तक और हमारे बूथ स्तर तक जो है वो बैठकों का सिलसिला जारी है। बहुत ही शीघ्र हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष अमित भाई ठाकुर जी भी यहाँ प्रवास करने वाले हैं और जिला चंबा की सभी विधानसभाओं के शक्ति केंद्र तक वो जाने वाले हैं। नीचे ग्राउंड तक वो जाकर युवाओं को जागरूक करेंगे। जिन युवाओं को हमने जोड़ा है उनको जोश के साथ उस रैली को लेकर जाने का हमारा संकल्प है। और इस रैली को जो नाम दिया गया है वो युवा विजय संकल्प रैली इसका नाम दिया गया है। युवा विजय संकल्प रैली इसका नाम दिया गया है और इसमें हम लोगों ने धन संग्रह के लिए भी अपनी समिति सभी मंडलों पे बनाई है। उन समितियों के माध्यम से हम जो है वो आम जनता से धन का संग्रह भी करेंगे। उसमें हमने 10 रुपये का कूपन बनाया है, 20 रुपये का कूपन बनाया है, 100 रुपये का कूपन बनाया है। तो यथा योग्य यथाशक्ति जो लोगों के माध्यम से जो धन एकत्रित होगा, उसी धन से हम लोग यहाँ से गाड़ियों के माध्यम से लोगों को वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। तो विशेष रूप से आज की प्रेस वार्ता का मुख्य हेतु यही है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की ये जो रैली, और आप लोगों के माध्यम से भी मैं जिला चंबा के समस्त युवाओं से आग्रह करता हूँ कि आइए प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान में जुड़ें और युवा मोर्चा के इस अभियान में जुड़ें, क्योंकि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं के लिए काम करने वाली पार्टी है।
देश के प्रत्येक वर्ग के लिए काम करने वाली पार्टी है, जिसका उदाहरण पूरे देश की जनता देख ही रही है। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में या फिर हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक वर्ग के लिए काम करने का प्रयास किया है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो हमारे और आम जनता या हर प्रकार के वर्ग, सभी वर्गों के लिए एक समान विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा इन्हीं विकास कार्य को लेकर और जिन युवाओं को हमने सरकार की योजनाओं से जोड़ा है, जिन युवाओं को हमने संगठन के माध्यम से जोड़ा है, उन सभी युवाओं से मेरा आह्वान है और उन्हीं युवाओं को हम लोग जो है इस रैली में जुटाएंगे। और इस रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा की इस रैली के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक चुनाव का बिगुल बजाएगी। और हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 50+ का जो नारा अभी दिया है उस नारे को पार करेगी और मिशन रिपीट के नारे को पूरा करेगी। जैसा कि जयराम जी ने जो नारा दिया है कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, तो रिवाज बदलने का जो जिम्मा है इस बार युवाओं के कंधे पर है और युवा मोर्चा पूरी जी जान करके इस अभियान को पूरा करने में जुटा है। चंबा से कितने लोग जाएंगे? चंबा से हमारे 10,000 लोग जाएंगे। हमारे 5 मंडल हैं, 5 विधानसभाएं हैं, 6 मंडल हैं, उसमें बरबौर विधानसभा में 2 मंडल हैं, तो प्रति मंडल जो हमारे जितने बूथ है, एक बूथ से 20 लोग हमारे जाएंगे, तो लगभग 10,000 की संख्या हमारी बनती है। रैली 24 सितंबर है। और इसके बीच में हम लोग 17 सितंबर को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस के ऊपर युवा मोर्चा हर वर्ष जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करता है। और इस बार भी हम जिला चंबा का जो अस्पताल है उस अस्पताल में, मेडिकल हॉस्पिटल में हम ब्लड डोनेशन करने वाले हैं और उसके साथ हम डलहौजी में भी इस बार ब्लड डोनेशन करने वाले हैं। 2 जगह जी। भरमौर में अनिल जी सियासत जो है गरमरा गई है, खासतौर पर बीजेपी में टिकट के प्रबल दावेदारी हर कोई जता रहा है। क्या अनिल ठगोग इस प्रबल दावेदारी में शामिल है? भरमौर से चुनाव लड़ सकता है? क्या भाजपा अनिल पे दाव लगा सकती है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है और स्वाभाविक है कि चुनावों का दौर है। हर प्रत्याशी जो है वो चुनाव में हर पार्टियों में रहते हैं, सबका अपना अधिकार भी रहता है और पार्टी जो तय करती है, हम लोग पार्टी के साथ काम करने वाले लोग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी जो है वो तय करेगी, हम उसके साथ काम करेंगे। डॉक्टर जनक, गायक जियालाल कपूर, एक प्रचार्य, ये 3 कैंडिडेट भी टिकट की चाहत में हैं और सभी अपनी अपनी जगह दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या आपकी दावेदारी इनसे ऊपर है? सभी को दावेदारी देने का अधिकार है और मुझे तो खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मतों से आगे इस सीट को जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि बहुत कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, कुछ डॉक्टर जी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल जी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, कुछ और लोगों के जो टिकट के तलबगार हैं उनके माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन सबका एक संकल्प है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मिशन रिपीट करना है। टिकट एक व्यक्ति को मिलेगी, एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जो भी व्यक्ति पार्टी तय करेगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। रिवाज बदलने का तात्पर्य कहीं ये तो नहीं है जो पुराने चेहरे हैं उनको बदल दिया जाएगा? ये जो विषय है वो पार्टी हाईकमान का है। पार्टी आलाकमान के पास जिस तरह की रिपोर्ट्स रही होंगी, जिस तरह से टिकटों के आवंटन में जो प्रक्रिया रहती है उसके अनुसार पार्टी निर्णय करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय करती है, लोगों के अनुरूप निर्णय करती है और जो जनता के अनुसार, जो वहाँ की स्थितियों के अनुसार जो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी अनुसार निर्णय करती है।